राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर चल रहे विरोध के बीच बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राम के देश में राम के नाम की ही योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम पर होंगी। अपर्णा ने कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श हैं और ये राम युग है, इसलिए योजनाओं और नीतियों में राम का नाम होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो शस्त्र उठाएं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे जैसे संदेशों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, ये कहा उन्होंने। अपर्णा यादव के बयान पर अब सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इसी मुद्दे पर अपने खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। अपर्णा यादव का बयान सियासी घमासान। जी राम जी बिल पर जारी है जंग। क्या हिंदुस्तान में राम से बड़े गांधी। संसद के दोनों सदन से जी राम जी बिल पास हो चुका है, लेकिन इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के दौरान भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने इसका जमकर विरोध किया था। ये लोग विधेयक के नाम को लेकर नाराज थे। दरअसल बिल में महात्मा गांधी के नाम की जगह भगवान राम का नाम लिख गया है। विपक्ष का भी ये आरोप था कि ये बिल गांव के गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी को खत्म करता है। विपक्ष ने एक बदले हुए फंडिंग स्ट्रक्चर का भी विरोध किया। जी राम जी बिल भले ही पास हो गया हो, लेकिन इस पर सियासी तकरार जारी है और जमकर सियासत हो रही है। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में विराट हिंदू सम्मेलन के दौरान राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव ने विवादित बयान दिया है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। अपर्णा ने हिंदुत्व और भगवान राम को लेकर जोशीला संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि अगर राम के देश में राम के नाम की योजनाएं नहीं चलेंगी तो क्या अल्लाह के नाम की योजनाएं चलाई जाएंगी। मनरेगा योजना का नाम भगवान राम के नाम पर रखने को लेकर हो रही राजनीतिक बयानबाजी पर अपर्णा यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। आप आए दिन सुन रहे हैं, आज न्यूज में फिर से आया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जला करके, मार करके, पीट करके चौराहे पर जो है सरेआम जो है सारी हिंदू महिलाओं के साथ अश्लीलता करते हुए उनको मार दिया गया। ये आज की खबर है। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आज हम हिंदू विराट सम्मेलन में हैं और आज हम ये प्रण लें कि जहां हमें शस्त्र उठाना पड़े अपने हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए, वहां हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे और नहीं हटेंगे। इस दौरान अपर्णा यादव ने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब हिंदू समाज को एकजुट होने की जरूरत है। अपर्णा ने कहा कि हिंदू समाज की रक्षा के लिए अगर शस्त्र भी उठाने पड़े तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं से संगठित रहने, सतर्क रहने और समाज को मजबूत करने की अपील की। सम्मेलन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारों का जिक्र करते हुए कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे जैसे संदेशों को गंभीरता से लेने की जरूरत है। देश में भगवान के नाम पर चल रही योजनाओं के नाम रखे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम हमारे आदर्श है और ये राम युग है, इसलिए योजनाओं और नीतियों में राम का नाम होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मनरेगा योजना को भगवान राम के नाम पर रखने के फैसले पर दिल्ली में राजनीति हो रही है और वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों को इस पर आपत्ति है। अपर्णा यादव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपने पूरे जीवन में भगवान राम का नाम लिया और अंतिम समय तक राम का स्मरण किया। उन्होंने रघुपति राघव राजाराम जैसे भजन दिए और भगवान राम को आदर्श माना। हिंदुस्तान में राम के नाम की योजनाएं नहीं होंगी तो क्या अल्लाह के नाम पर होंगी। अपर्णा यादव के इस विवादित बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये खास रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझे होंगे कि ये आखिर पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर किस तरीके से इस वक्त सियासी बवाल जो है वो उठा हुआ नजर आ रहा है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। अब देश का सवाल है और देश के सवाल क्या है, देश इस वक्त क्या सवाल पूछ रहा है वो आपको बताते हैं। राम के नाम पर योजनाओं को लेकर ऐतराज आखिर क्यों है, ये पहला सवाल है जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। राम का नाम लेने वाले गांधी का नाम हटाया तो ऐतराज क्यों है। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा सवाल है कि महात्मा गांधी भी रघुपति राघव राजा राम भजन गाते थे, तो जी राम जी पर सियासत क्यों हो रही है। क्या देश में राम के नाम पर योजनाएं होना अपराध है? क्या हिंदुओं को सम्मान देना मुसलमानों का अपमान है?
ये कई बड़े सवाल जो है इस वक्त खड़े होते नजर आ रहे हैं और इन्हीं बड़े सवालों के साथ